चाहता हूँ। इसके ऊपर कांच की ये सूक्ष्म चित्रकारी हमें देखने को मिलती है, जो इस महल को अपने आप में अद्भुत बनाती है। इसमें ये जो जाली झरोखे हैं, यहाँ बाहर हम देखेंगे, ये बाहर से हम देख रहे हैं, तो इन जाली झरोखों में खस घास लगाई जाती थी। उसके बाद में जो विशेष मेहमान या राजपूत जो राजदूत आते थे, उनको राजा जो है इस महल के अंदर बैठाकर उनसे मुलाकात करते थे। तो उसी खास मेहमानों के लिए ये महल हुआ करता था, इसीलिए इसे जय निवास या फिर शीश महल भी हम कहते हैं। शीशी का बना हुआ है, कांच का इसमें चित्रांकन किया गया है, इसीलिए इसे शीश महल कहा गया। जैसे आमेर फोर्ट पे आप आते हैं तो यहाँ के गाइड के संबंधित यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जिनको आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर गाइड आप करते हैं तो यहाँ पे रेट ये इनका बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें 1 से 4 लोग आपके पास हैं तो 400 रुपये है, 5 से 15 लोग हैं तो उनके लिए 600 रुपये है, और 15 से 35 लोग अगर आप हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं। आमेर महल के अंदर जैसे ही हम आएंगे तो सबसे पहले हमें एक तालाब या झील दिखाई देती है, जो मावठा तालाब है। आप इसको देख सकते हैं। ये जो पानी भरा हुआ है, ये सरोवर मावठा सरोवर के नाम से जाना गया है। ये जो है दिल आराम बाग, जिसको सामने से ये जो बगीचा देख रहे हैं, दिल आराम बाग के नाम से इसे हम जानते हैं। इसके संबंध में कुछ डिटेल्स यहाँ से आप पढ़ पाएंगे। इस सुंदर व्यवस्थित बाग का निर्माण 18वीं सदी में मावठा झील के उत्तरी किनारे पर किया गया है। बाग में दोनों ओर स्थित छतरियाँ, पूर्व व पश्चिम छोर पर स्तंभों से युक्त आकर्षक हॉल, फंवारे, जल प्रवाह, मध्य में बना हौज, क्यारियाँ आदि ज्योमेट्री तरीके से बनाए गए हैं और आकर्षक शकुनदायी हैं। संभवतः इसी कारण इसका नाम दिल आराम बाग रखा गया। इस बाग की उत्तरी दिशा में नीचे की ओर आराम बाग है। दोनों बगीचे 4 बाग मुगल शैली के अनुसार विकसित किए गए हैं। मतलब इसके 2 पार्ट हैं, आप समझ सकते हैं। उत्तर दिशा में राम बाग और 4 बाग जो है मुगल शैली में बना हुआ ये बगीचा। कितने रुपए बोल रहे हैं? 300 रुपया। और नाम तो 120 का हो गया। ये भैया दिल आराम बाग आप देख सकते हैं, जिसके बीच में दोनों ओर ये कुछ इस तरीके की ये छतरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। भैया जो आमेर फोर्ट है उसके अंदर ऊपर चलेंगे हम सीढ़ियों से। यहाँ 185 के लगभग सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है। अगर हमें डायरेक्ट मेन जो रास्ता था उससे आना था तो आगे नीचे मेन जो आमेर है वहाँ पे जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ से शॉर्ट हम जब जयपुर की तरफ से आ रहे हैं, यहीं से मावठा जो सरोवर है उससे डायरेक्ट हम आने का प्रयास करते हैं। और ये जो दिल आराम बाग है इसी से हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर अंदर हम जाएंगे, छोटा मोटा यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स हैं राजस्थान के, तो कुछ आइटम यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत चाय पानी नाश्ते इत्यादि के लिए हल्की सी यहाँ पे व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। ये भैया यहाँ पे ऐसे आइटम शुरुआती तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। जो फोर्ट का मेन जो डोर है, मतलब लोग जो है विजिट करने के बाद बाहर जब आ रहे हैं तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये टेढ़े में दी सीढ़ियाँ भैया, उनसे हम चढ़कर चलेंगे ऊपर। चलते हैं सीढ़ियों से 1 to 1 करके, स्टेप बाई स्टेप ले लेंगे। बस एक बात है, ये भैया मावठा सरोवर या मावठा झील आप देख रहे हैं, जिसके यहाँ पर उत्तरी शोर में मतलब ये जो है आराम बाग, दिल आराम बाग।
अब बैठना पगड़ी इसलिए राजस्थान से लड़की ढूंढ रहा हूँ, शादी करा देना इसकी पगड़ी भाई साहब। नीचे गर्मी इतनी ज्यादा है, पर नीचे बांधेंगे जाके दोबारा, नीचे पहनेंगे जाके। शेर के बच्चे दिखा देंगे, शेर के बच्चे। मैं तो शेर का बच्चा हूँ। जस्ट भैया आमेर फोर्ट का जो एंट्री डोर है, एंट्रेंस, ये डोर दिखता है। अब जो आमेर फोर्ट के अंदर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम एंट्रेंस गेट की तरफ आ चुके हैं, और ये जो डोर है इससे हम एंट्री लेते हैं और ऊपर के लिए चलते हैं जो मुख्य महल है उसके अंदर। उधर से गाड़ियों के लिए पाथ है, जो गाड़ियाँ कार से हम जाते हैं तो वो रास्ता है, लेकिन पैदल हम आएंगे धीरे धीरे महल की एंट्री डोर की ओर, और चलते हैं हम फिर अंदर जाकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे हम आमेर फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो एक भैरव पोल आता है। ये जो भैरव पोल है इससे हमने एंट्री की है। जस्ट भैरव पोल से जब आएंगे तो शीला माता के मंदिर में जाने के लिए हमें इस पोल से रास्ता मिलता है। और मंदिर के अंदर पौराणिक मान्यताएं हैं कि यहाँ पर पहले बलि दी जाती थी कंटिन्यू, लेकिन आजकल उसे बंद कर दिया गया है। अब अंदर किस तरीके से मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद पूरा फोर्ट जो है वो विजिट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से मतलब क्या क्या हमें देखने को मिलता है, किस तरीके के यहाँ पर मतलब विशेष क्या क्या चीज़ें हैं। ओके ओके ओ जल्दी आ ये भैया एंट्रेंस इसका जो फोर्ट का एंट्रेंस आप देख सकते हैं। भैरव पुल से जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर ये एंट्री, भैरव पुल से आने के बाद में एंट्रेंस या एंट्री डोर यहाँ ऊपर ये मेन एंट्री डोर है, जिसके बाद फोर्ट का जो मेन सरफेस एरिया है या फिर मंदिर का एरिया है उसके अंदर हम एंट्री करेंगे। तो चलते हैं अंदर। ये जैसे हम देख रहे हैं ये आमेर फोर्ट का एंट्री डोर है, सूरज पोल के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जो भी इस महल के अंदर मुख्य जो लोग आते थे उनके लिए पहरेदार यहाँ पर उन पर मतलब सुरक्षा रखा जाता था। तो ये सूरज पोल सूर्यमुखी होने के कारण मतलब सूर्योदय की दिशा में ये बना हुआ है, इसलिए इसे हम सूरज पोल कहते हैं। उस तरीके से ये बना हुआ है। ये भैया आमेर फोर्ट का ऊपर मंदिर में जाने के लिए मुख्य फोर्ट में जाने के लिए ये दरवाज़ा या एंट्रेंस है। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जलपान के लिए और टिकटिंग कैसे क्या है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद में हम चलेंगे अंदर ऊपर, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ का एक बार देखना चाहता हूँ मतलब क्या क्या हमें खाने को देखने को मिलता है। आमेर फोर्ट की जो टिकट है किस तरीके से रहती है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे को 102 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। अगर स्टूडेंट आप हैं तो 22 रुपीज़ यानी 52 रुपये, और विदेशी के लिए 502 रुपये, और जो विदेशी छात्र हैं उनको 152 रुपये देना पड़ता है। जैसे ही हम सूरज पोल से यहाँ पर एंट्री करते हैं
तो ये एक बड़ा सा मैदान हमें दिखाई देता है जिसे जलेब चौक कहा गया है। ये जलेब चौक मुख्य रूप से बोले तो यहाँ पर परेड मैदान हुआ करता था सेना का, जिसमें राजा जो है परेड के जो दस्ता होता था उसके मतलब निरीक्षण किया करते थे। उनकी कवायद के लिए ही यहाँ पर बख्शी के नेतृत्व में फौज का परेड हुआ करती थी। इसके संबंध में ये डिटेल्स हम देख पाएंगे यहाँ पर। ये जलेब चौक है और इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है। अब हम यहाँ से मतलब ऊपर चलेंगे गेट से और एंट्री करेंगे, उसके बाद में ऊपर चलकर देखते हैं ऊपर का नज़ारा कैसा है। चल ना ठीक है। 54,645 तो जी मतलब यहाँ से टिकट चेकिंग के बाद में हम मुख्य महल जो है इसके अंदर एंट्री करेंगे। और अब जैसे ही हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, अब अंदर से जो मुख्य महल है इसको हम विज़िट करके बारीकी से मतलब समझने का प्रयत्न करते हैं किस तरीके से ये महल बना हुआ और क्या क्या यहाँ पर विशेष है। चलते हैं। सिंहपोल से एंट्री करने के बाद आमेर फोर्ट आप देख रहे हैं। ये जयपुर के कछवाहा वंश के शासकों का बहुत ही बेहतरीन ये आमेर फोर्ट जो फेमस पहाड़ी पर बना हुआ फोर्ट, और ये है दीवाने आम। यहाँ पर दो पार्ट हैं, दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने आम के अंदर जैसा हम देखते थे मुख्य रूप से सभी लोगों के लिए एक सभागृह ये हुआ करती थी जिसमें सब लोग बैठा करते थे, और इसके संबंध में यहाँ पर डिटेल भी हमें दी गई है। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था जहाँ वे अपने प्रजा और सभासदों के एवं अधिकारी वर्ग से मिला करते थे। इसकी बनावट मुगल कालीन महलों से मिलती जुलती है। विशेष अवसरों और विजय उत्सवों, दशहरा, जन्म दिवस आदि पर शाही समारोह यहीं मनाए जाते थे। मतलब विशेष उत्सव जब हुआ करते थे या फिर जो त्यौहार हुआ करते थे तो उनका आयोजन जो है दीवाने आम में किया जाता था। जैसे विजयोत्सव हो गया, दशहरा हो गया, जन्मदिन किसी का हो गया। ये अब ये जो दीवाने आम जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है तथा संगमरमर का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और इस इमारत का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया है जिसका शासनकाल रहा है 1589 से 1614 के मध्य। अब यहाँ पर इसके संबंधित जानकारी दी गई है। स्तंभों एवं छज्जों पर गज, मस्तक व बेल बूटों का आकर्षक रूप में उकेरा गया है। जैसे हम ये देख सकते हैं, ये चित्रकारी इसके लिए ये कहा गया है। और ऊपर भी इस तरीके से ये हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इसी के बारे में लिखा गया है, विशेष प्रकार की छत को स्तंभों की 2 पंक्तियों पर बनाया गया है। ये स्तंभ है और इसी की पंक्तियों पर इसकी छत को बनाया गया है। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ आमेर महल की 27 कचहरी के अंदर और वहीं से एक व्यू आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मावठा झील का व्यू आप देखेंगे। ये केसर क्यारी या केसर बगीचा हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पहले इसमें केसर की खेती की जाती थी, लेकिन आज भी इस गार्डन के अंदर विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स और छोटे इस तरीके के सजावटी जो है एक तरीके से पौधे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से पूरे आमेर का मतलब व्यू हमें दिखाई देने लगता है। पहाड़ियों के बीचों बीच तलहटी में बसा हुआ ये आमेर, जिसका पूरा नज़ारा हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है। एक अलग से वहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है।
देखो ये हो गई है 27 कचहरी। अब 27 कचहरी के जस्ट बाद हम चलेंगे हमाम, एक देखते हैं मतलब स्नान घर। अब इसका जो भी इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ना चाहिए तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकायदा हिंदी और इंग्लिश में दोनों वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देखो भैया, ये हमाम है। उस टाइम में मतलब ये पानी का एक हौज है। यहाँ से मतलब पूरा व्यू देखा जा सकता है इस विंडो से। ये पूरा इस तरीके का वाइट संगमरमर ये है और इसका ऊपर से डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन और लुक इसका। अब यहाँ पर चलते हैं। ये जो है मुख्य हौज बना हुआ है। बोले दिए ये है, ये पानी का ये मतलब ऑटोमेटिक गर्म पानी के लिए और ठंडे पानी के लिए दो हौज हैं। तो एक तो ये हौज है इस हमाम का, बोले तो स्नानघर का। इसमें पानी रहा करता था और जैसे एक यहाँ पर स्नान करने के बाद में अलग ये कमरे बने हुए हैं कपड़े चेंज करने के लिए। स्नान करने के बाद रानियाँ जो हुआ करती थी इन रूमों के अंदर अपने कपड़े यहाँ पर मतलब चेंज किया करती थी। ये रूम है और यहाँ से मतलब एक दूसरे के मतलब यहाँ से कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से एक मैं मतलब आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखेंगे, ये मतलब टॉयलेट था उस टाइम में। एक तरीके से संडास हुआ करता था उस टाइम का शौचालय। तो ये हमाम हो गया। तो ये जो सारा पार्टीशन आप देख रहे हैं ये हमाम या स्नान घर का है, जिसके अंदर अलग अलग हौज बनाए गए हैं दो, जिसमें गर्म और ठंडे पानी के लिए अलग अलग हौज बने गए हैं। और रानियों के लिए जब वो स्नान करती थी तो उनके लिए कपड़े चेंज करने के लिए भी नीचे अलग अलग रूम बने हुए हैं। एक शौचालय भी यहाँ पर बना हुआ है। ये मतलब गणेश पोल हम देख रहे हैं। जैसे ही आमेर फोर्ट में आएंगी तो दीवाने आम है, उसके हमारे को राइट साइड में ये गणेश पोल देखने को मिलता है। अब गणेश पोल का डिज़ाइन किस तरीके से बेहतरीन ये किया गया है हम यहाँ से देख सकते हैं। दोनों तरफ मतलब जो डोर है उसके दोनों तरफ एक अलग से मतलब छोटे डोर नुमा इस तरीके की आकृतियाँ डिज़ाइन की गई हैं। दोनों तरफ सेम डिज़ाइन है। उसके ऊपर फिर से ऐसा ही जाली नुमा झरोके नुमा एक ऐसी ही डिज़ाइन है। फिर उसके ऊपर इस तरीके के मतलब एक छोटी विंडो बनाई गई है और झरोके इस तरीके की जालियाँ बनाई गई हैं और बीच से ये एक छोटा डोर छोड़ा गया है। अब ये गणेश पोल के बारे में हम थोड़ी सी मतलब डिटेल्स देखने का प्रयत्न करते हैं। करते थे। अब लोग देर वहाँ देखो, एक ही लाइन में देखो छोटे छोटे आपको दरवाजे दिखाई देते हैं। वहाँ पर होते थे राजाओं के किचन। अब देखो जल्दी लोग आपको इधर किया। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गणेश पोल है। अंदर रहने जो महल के अंदर जाने का मुख्य एंट्रेंस डोर ये है। इसके बाहर सुंदर से भित्ति चित्र हमें दिखाई देते हैं। कुछ जाली नुमा झरोके दिखाई देते हैं। इन झरोकों के पीछे एक सुहाग मंदिर बना हुआ है और वहीं से मतलब ये जालियाँ झरोके हैं। यहाँ से महिलाएं जो रानियाँ होती थी वो इस दीवाने आम में होने वाले जो कार्यक्रम थे उनको देखा करती थी। हम अंदर चलेंगे और अंदर महल और रानीवास मैं आपको दिखाता हूँ।
जस्ट इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में हमें यहाँ पर ये दरवाजे दिखाई देते हैं। एक जैसे 3 से 4 ये दरवाजे हुआ करते थे। यहाँ पर ये रसोई घर हुआ करते थे उस समय के। अब ये रसोई घर किस तरीके से अंदर से डिजाइन किए गए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। रसोई घर के अंदर हम चलेंगे तो भैया फिलहाल ये दरवाज़ा है और इस रसोई घर के अंदर से यहाँ पर ये जो है ईंधन वगैरह रखने के लिए इस तरीके से एक बुहारी बनाई जाती थी। एक जाली है जो उधर दूसरे भी मतलब छोर से जुड़ी हुई है। इस तरीके से एक ये रसोई घर है जिसका डोर खुला हमें मिला है। बाकी ये कुछ जो हैं रसोई घर हैं उनके डोर बंद हैं। इनके बारे में अगर डिटेल हम देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा गया है महल में 2 स्थानों पर रसोई घर थे, एक भोजनशाला के निकट तथा दूसरा महल के बाहर पश्चिमी भाग में त्रिपोलिया गेट के समीप। भोजनशाला में राजा और उनके मित्र जो है मेहमान हैं उनके लिए रसोई घर में जो है भोजन बनता था। तो ये सभी रसोई घर हैं। अब ये जो गणेश पोल है इस गणेश पोल से हम एंट्री करते हैं और जो है अंदर सुहाग मंदिर में आपको दिखाता हूँ। सुहाग मंदिर से हम चलेंगे। उसके बाद आगे जो है ये जो इस तरीके से जैसे गणेश जो ये जो गेट है तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। एंट्री करते ही हमारे को इस तरीके की ये भित्ति चित्र ये इसका दरवाज़ा मजबूत हमें दिखाई देता है। यहाँ पर एंट्रेंस हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब हम जो है आमेर फोर्ट के मुख्य जो फोर्ट है उसके अंदर आ चुके हैं। मुख्य फोर्ट ये कहा जा सकता है। बाहर पहले अन्य जो छोर थे उनके वो हम देख रहे थे, लेकिन रानीवास यहाँ पर हैं और यहीं पर जो फोर्ट का जो रानियाँ निवास करती थी और यहीं पर दीवाने खास हमें देखने को मिलता है। अब दीवाने खास के बारे में थोड़ी सी मतलब डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से इसके बारे में डिटेल ये पढ़ सकते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश वर्जन ये है। चलिए अब मैं आपको हिंदी वर्जन भी इसका दिखाता हूँ। ये दीवाने खास का हिंदी वर्जन जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है पहले आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद दीवाने खास को आप देखेंगे तो बेहतरीन समझ पाएंगे। ये जो दीवाने खास बनाया गया है इसके बाहरी जो हमें ये पिलर देखने को मिलते हैं ये पूरे संगमरमर से बनाए गए हैं। वाइट संगमरमर से ये बने गए जिसके ऊपर ये इस तरीके की बारीक कारीगरी डिजाइन हमें देखने को मिल जाती है। अब अंदर चलेंगे तो अंदर कुछ इस तरीके से सुंदर कलात्मक की आकृति जी नहीं एक्चुअली व्लॉग है। मतलब ये जो राजा मिर्ज़ा राजा जयसिंह था बोले तो जयसिंह प्रथम, उन्होंने इसका दीवाने खास का जो है निर्माण करवाया है। और मुख्य रूप से मैं बताऊं इसके ऊपर कांच की ये सूक्ष्म चित्रकारी हमें देखने को मिलती है जो इस महल को अपने आप में अद्भुत बनाती है। इसमें ये जो जाली झरोखे हैं यहाँ बाहर हम देखेंगे, ये बाहर से हम देख रहे हैं तो इन जाली झरोखों में खस घास लगाई जाती थी। उसके बाद में जो विशेष मेहमान या जो राजदूत आते थे उनको राजा जो है इस महल के अंदर बैठाकर उनसे मुलाकात करते थे। तो उसी खास मेहमानों के लिए ये महल हुआ करता था, इसीलिए इसे जय निवास या फिर शीश महल भी हम कहते हैं। शीशी का बना हुआ है, कांच का इसमें चित्रांकन किया गया है, इसीलिए इसे शीश महल कहा गया है। अंदर ही इच्छा आप देख रहे हैं इसके।
ये जैसे ही हम शीश महल देखते हैं, इस शीश महल के जैसे ही राइट साइड में हमें देखेंगे तो एक बोर्ड लगा मिलता है। इस पर लिखा गया है कि महल के अंदर ये एक तरीके से ये शौचालय बोले तो यहाँ पर है। इसमें लिखा गया कि महल में इस प्रकार के टोटल जो है 99 मतलब 99 जो है ये टोटल जो है शौचालय बने हुए थे। इसके अंदर एक यहाँ पर शीश महल के पास में देखने को हमें मिलता है। अंदर देखते हैं किस तरीके से मतलब डिजाइन किया गया है और क्या आज के टाइम में क्या स्थिति है फिलहाल। ये मुख्य इसका जो एंट्रेंस और यहाँ से मैं आपको दिखाने का भैया किस तरीके से मतलब टेढ़ी ये डिजाइन मतलब डिजाइन की क्या बात है यार, कमाल कर दी भाई। तो यार वास्तव में सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज हो गया मतलब एक नया अंदाज था भाई का। तो चलेंगे, डरा ही दिया सच में यार, कहाँ छुप रहे थे लुक में चिया। मतलब ये यहाँ से मतलब यहाँ से आमेर का व्यू देखा जा सकता है। ये जालियाँ किस तरीके से बनाई गई हैं भैया, संगमरमर की ये जालियाँ हैं और यहाँ से पूरा मतलब आमेर आप देख सकते हैं। ये देखेंगे ये जो है हम देखेंगे, ये टॉयलेट इस तरीके से बना हुआ होता था। तो ये टॉयलेट है उस समय का, इस तरीके का ये टॉयलेट हुआ करता था। ये पानी के लिए है और ये इधर शौचालय मतलब बैठने के लिए। उस समय में मतलब किस प्रकार की उन्नति प्रणाली हुआ करती थी और जस्ट यहाँ पर ओपन एयर के लिए ये जगह छोड़ी गई है। ये एक डोर यहाँ से है, एक डोर यहाँ से है, अलग अलग ये दो डोर मतलब बने हुए हैं इसमें दरवाजे, और यहाँ जाकर फिर ये दो डोर हो जाते हैं। फिर यहाँ से हम जाएंगे तो एक डोर ये नीचे बाहर की ओर जाता है, लेकिन हम अंदर फिर वापस चलते हैं और जो राजा का मुख्य विश्राम स्थल था वो हम देखने का दिखाने का प्रयास करते हैं। तो राजा के विश्राम स्थल की ओर हम चलेंगे। ये मैं दीवान खास का हूँ या शीश महल का हूँ, जय निवास का हूँ, एक ही बात है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया ये हमें महल कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर से आपने देखा डिजाइन किया गया है, शीशे से सूक्ष्म चित्रांकन किया गया है। और इसके जस्ट सामने ये बागीचा हमें देखने को मिलता है भैया। ये एंट्री डोर था अपना, जिसके ऊपर कुछ लोग हैं। ये इसके सामने ये गार्डन है सुंदर सा। अब हम चलेंगे राजा के मानसिंह का जो निवास था उसकी ओर। राजा के निवास स्थान की ओर हम चलते हैं। यहाँ से एक रास्ता है, बहुत सारे मतलब अलग अलग डोर हैं जिनसे एग्जिट बाहर जाया जा सकता है और अंदर की तरफ जाया जा सकता है। और ये पूरी गैलरी है इस तरीके से मतलब इधर हाँ एग्जिट मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा उधर से। हम यहाँ पे जस्ट देखेंगे तो ये राजा का जो निवास हुआ करता था उसकी ओर। भैया बाहर से जो है ये राजा का निवास स्थल था। आमेर पैलेस के अंदर राज निवास हुआ करता था, जिसके बाहर कुछ इस तरीके से डिजाइन हमें दीवार के ऊपर देखने को मिलती है और बाहर कुछ कलर दिखाया गया है, जिसमें शायद मुझे लगता है शीशे का कुछ तो काम किया गया है। जो दूर से आपको चमक लाइटिंग दिख रही है उसके अंदर कुछ केमिकल या कलर जो शीशा है मिक्स करके बनाया गया है। तो ये दूर से मतलब लाइटिंग कर रहा है, हम देख भी रहे हैं इसको। और ये जाली झरोके इस तरीके से यहाँ पे बेहतरीन इसकी मतलब डिजाइन को बना देते हैं। यहाँ पर जो राजनिवास है इसके अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की ये व्हील चेयर हमें देखने को मिलती है। महारानी के लिए ये व्हील चेयर बताई गई है। और यहाँ पे ये जो है दीवानी खास में जो सुख मंदिर है, ये
जो है इसको सुख मंदिर बताया गया है। अलग इसके डोर जो हैं अंदर रूम के वो बंद किए गए हैं, लेकिन इसी महल को सुख महल कहा गया है। यहाँ पर लोग मतलब विशेष रूप से जो है अपने अलग अलग अंदाज में नए नए सेल्फी क्लिक करते हैं, जैसा हम देख भी रहे हैं। अब मैं ऊपर चलता हूँ। भैया यहाँ पे सीढ़ियों से मैं ऊपर का एक दृश्य आपको दिखाता हूँ, ये डोर की तरफ से। ओह, इधर से ये गेट बंद है, छोटा गेट है ना। अब यहाँ से हम चलते हैं, ये ऐसा दरवाज़ा है, इससे हम ये पानी सप्लाई के लिए ये जयगढ़ फोर्ट हमें यहाँ से दिखता है। और इस जयगढ़ फोर्ट के और आमेर फोर्ट के बीच में एक लगभग 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग भी है, जो दोनों में इनको महलों को जोड़ देती है। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन बहरहाल यहाँ से आमेर फोर्ट से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जस्ट ये पास में ही है, हालांकि रास्ता जो है हमें मेन रास्ता जाने को जयगढ़ फोर्ट को, उसके लिए पीछे हमें जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से मैं दिखाने का प्रयास करूँ।